प्रदेश के चर्चित नर्सिंग घोटाले में फंसे रीवा के नायब तहसीलदार अपने कारनामों को लेकर आए दिन चर्चा में बने रहते हैं। एक बार फिर यतीश शुक्ला पर भूमाफियाओं को संरक्षण देने का आरोप है। इतना ही नहीं, उनके साथ साठगांठ कर विवादित भूमियों के सीमांकन नायब तहसीलदार द्वारा कराकर खरीदी बिक्री भी कराए जाने का आरोप है। हालांकि वरिष्ठ अधिकारी उन पर अब लगाम लगाने गंभीरता जता रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला को एसडीएम आईएएस वैशाली जैन ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामला पूर्व डिप्टी कमिश्नर राजस्व नवीन तिवारी से जुड़ा हुआ है। सीमांकन के लिए किए गए आवेदन में उनका हस्ताक्षर फर्जी बताया जा रहा है। इस आरोप को जब सभी तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया गया तो यतीश शुक्ला ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और सीमांकन के आदेश जारी कर दिए, जिसके बाद एसडीएम ने नोटिस जारी कर नायब तहसीलदार से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा है। बताया गया है कि वार्ड क्रमांक 26 लालन टोला बदराव में विवादित भूमि है, जिसका प्रकरण जिला न्यायालय में चल रहा है। भूमि स्वामी महेंद्र तिवारी ने बताया कि उनकी जमीन में उनके सभी चाचा, जिसमें पूर्व डिप्टी कमिश्नर राजस्व नवीन तिवारी, कमल किशोर तिवारी सहित अन्य ने अपना नाम चढ़वा लिया था। अधीनस्थ न्यायालय से सभी खसरा नंबरों पर 1/6 का हिस्सा दे दिया गया है, जिसकी अपील उनके द्वारा जिला न्यायालय में की गई है, जो प्रकरण विचाराधीन है। जब न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन था तभी इस विवादित भूमि का बंटवारा कर सबके नाम तत्कालीन तहसीलदार द्वारा खसरा नंबर बंटाकित कर चढ़ा दिया गया। इनमें से मीना तिवारी सहित नवीन तिवारी, कमल किशोर तिवारी, दुर्गा प्रसाद तिवारी द्वारा सीमांकन का आवेदन दिया गया है, जबकि जिन नंबरों पर वह सीमांकन कराना चाहते हैं उनमें महेंद्र तिवारी सहित अन्य भाइयों का भी हिस्सा है। लेकिन इसके बावजूद भी नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला इस भूमि का सीमांकन कराने का आदेश जारी कर चुके हैं, जबकि आपत्ति जाहिर की गई लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं किया गया। इसी सीमांकन के लिए दिए गए आवेदन में पूर्व डिप्टी कमिश्नर नवीन तिवारी एवं मीना तिवारी के फर्जी हस्ताक्षर हैं। इस बात की जानकारी नायब तहसीलदार को दी गई थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की, जिसको लेकर कलेक्टर व एसडीएम को शिकायत की गई थी। मामले को संज्ञान में लेकर एसडीएम ने नायब तहसीलदार को नोटिस जारी किया है। वहीं कलेक्टर प्रतिभा पाल ने निराकरण न होने तक सीमांकन के लिए रोक लगा दी है। किस प्रकार से भी राजस्व की टीम और पुलिस प्रशासन और अमला सारा आपकी जमीन पर पहुँचे, क्या कुछ मामला है, किस वजह से दिख रहा है? ये मामला बदराव स्थित 15 एकड़ ज़मीन का है, जो यहीं पे पास में है। ये पिताजी ने हमारे 1960 में क्रय किया था इसको। तब से हम लोग यहाँ पर आके बस गए। पहले पुराना मकान बना हुआ था उसी ज़मीन में, उसी में रहते थे हम लोग। और जब वो गिरने लगा तो पिताजी ने वहीं पे बगल में नया मकान बना कर लिया। हम लोग खेतीबाड़ी करते थे, आज तक काबिज हैं, ज़मीन हमारे कब्जे में है और इसमें किसी का कब्जा नहीं है। पिताजी के रहते सब कुछ ठीक ठाक रहा। चाचा लोग हमारे सामान्य कभी आते जाते नहीं थे यहाँ पर, और जैसे ही पिताजी एक्सपायर हुए वैसे ही हमारे चाचा, जो कि ऊंचे पद में थे, डिप्टी कमिश्नर रीवा राजस्व में थे, उनकी बेटी अपर कलेक्टर रीवा रह चुकी है, 19 में थी यहाँ पर। इन्होंने अपने दबाव से एक बंटवारे का आवेदन तहसील में लगा दिया था। वहाँ से हमको स्टे मिल गया तो हमने न्यायालय में सिविल सूट कर दिया। अभी न्यायालय का दिसंबर में निर्णय आया, जिसमें उन्होंने 1/6 भाग के हिस्से में पूरी ज़मीन के हर नंबरों पे हमको आधिपत्य दिया। इस तरह से 6 जो नंबर हैं हमारे, 6 की था, हाँ, खसरा नंबर जो 6 हैं हमारे, उन सभियों में हमारा हक बना। और उसके साथ साथ उन्होंने निषेधाज्ञा भी जारी कर दी कि इनकी ज़मीन में किसी प्रकार से आप लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे, न कराएंगे। इस तरह से चलता रहा। अचानक हमारे चाचा श्री ने फर्जी हस्ताक्षर के द्वारा नायब तहसीलदार के यहाँ सीमांकन के लिए आवेदन किया, जिसमें उनके स्वयं के हस्ताक्षर नहीं थे, बल्कि उनके भतीजे आनंद तिवारी, जो सह भूस्वामी के कमल किशोर के पुत्र हैं, उनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया। हमें पता चला कि सीमांकन का वो आवेदन किया गया है, तो हमने उस पर आपत्ति किया। 3 आपत्तियां किया मैंने, उसमें पूरी स्थिति स्पष्ट किया कि सर ऐसा है, इस वस्तुस्थिति ये है ज़मीन की, और इसमें जो आवेदन पत्र आए हैं आपके पास में सीमांकन के, वो फर्जी तरीके से हस्ताक्षर किए गए हैं, इनको यहीं पे अमान्य कर दिया जाए। लेकिन नायब तहसीलदार साहब ने हमारी जो आपत्तियां थी उनको एक किनारा करते हुए और जो है सीमांकन का आदेश कर दिया। अभी कल
13 तारीख को सीमांकन की कार्रवाई की जानी थी। इसी बीच में हमको एसडीएम मैडम के यहाँ से इनके हस्ताक्षर की जांच के लिए एक वो क्या कहते हैं उसको, अरे हाँ, मिला, मतलब नोटिस मिली, जिसमें उन्होंने नायब तहसीलदार से एक्सप्लेन किया कि आपने ये संज्ञान में आया है कि हस्ताक्षर आवेदनों में नकली किए गए हैं, फर्जी तरीके से किए हैं, इसके बावजूद भी आपने सीमांकन का आदेश जारी कर दिया। इसका हमको तथ्यात्मक रूप से प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। ये तहसीलदार से उन्होंने एसडीएम रीवा ने, तो रीवा से हमने संपर्क किया और मैम के सामने रखा कि मैम ये स्थिति है, तो उन्होंने उनसे स्पष्टीकरण मांग लिया। एक कॉपी उसकी उन्होंने हमें दी। हमने जो है उसी कॉपी को लेकर के कलेक्टर महोदय के पास गए और अपनी वस्तुस्थिति बताई कि मैम जब तक इसका निराकरण नहीं हो जाता है, कल होने वाले सीमांकन को रोक दिया जाए। मैम ने उसमें लिख दिया, हाँ, कलेक्टर मैम प्रतिभा पाल मैडम ने ये लिख दिया उसमें कि चूँकि मामला इस तरह से संज्ञान में आया है, इसलिए जब तक इसका निराकरण नहीं हो जाता है तब तक जो है इसको यथास्थिति बनाए नहीं, मतलब स्थगित रखें सीमांकन की कार्यवाही को। इस तरह से उन्होंने नायब तहसीलदार को सूचित करवा दिया उसी समय कि आपको सीमांकन नहीं करना है। उसी लेटर को उन्होंने नायब तहसीलदार के पास में भेज दिया। नायब तहसीलदार ने उस मतलब आदेश को कलेक्टर के छुपा करके रखा अपने आरआई को, और जो पटवारी हल्का हमारे चिरौला हल्के में आता है उनको इस बात की जानकारी नहीं दी। और आरआई, 2-3 पटवारी और कई लोग उनके साथ 50 सरांग व्यक्ति जो कि हत्या के मामले में भी सम्मिलित थे, 306 के भी मामले में सम्मिलित थे, डकैती के मामले में भी शामिल थे। इस तरह से अपराधी तत्वों को साथ में लेकर के ये टीम वहाँ पर स्थल में आई। हम लोग भी वहाँ पर पहुँचे और वही जो एसडीएम मैडम का लेटर था मेरे पास में, मैंने उस पर एक आपत्ति बना के रखी थी कागज में कि भाई ऐसा मैडम ने कहा है कि जब तक इसका निराकरण नहीं हो जाता है सीमांकन नहीं किया जाएगा। कलेक्टर मैडम ने आदेश भी कर दिया। आरआई मानने को तैयार नहीं थे, बोले हम इसको नहीं मिले। हमने कहा कि इसकी हमको रिसिप्ट दे दीजिए आप और जाइए सीमांकन करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप इसका हमको रिसिप्ट दीजिए। उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया, बोले मैं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के बिना रिसिप्ट नहीं दे सकता। तो मैंने कहा जब रिसिप्ट नहीं देंगे आप तो सीमांकन भी नहीं होगा। इस तरह से मैंने आपत्ति किया। वहाँ पे कई लोग थे, इधर उधर मतलब धमकी देना शुरू किया, आप रोक नहीं सकते हैं, हम मार देंगे, जान से मार देंगे, फलाना कर देंगे, हम लोग जानते नहीं हैं आपको कौन लोग हैं। इस तरह से तब उन लोगों के द्वारा हल्ला भी किया जाने लगा। जब ये स्थिति उत्पन्न हुई तब फिर उसने आरआई ने उनसे यतीश शुक्ला जी से संपर्क किया। तो यतीश शुक्ला ने उसी लेटर को जो कलेक्टर मैडम ने उनको दिया था उसको वो सीमांकन रोकने के लिए उसी को जो है उनके मोबाइल में पोस्ट किया, और जब आरआई ने उसको पढ़ा तब जो है सीमांकन स्थगित गया। अब इस हालत में इतने लोगों के लाने का क्या प्रश्न था? सीमांकन आपकी टीम करने आई थी, ये गुंडे जो कारों में आए, 4 पहिया में आए, मोटरसाइकिल में आए, मुंह कपड़े बांध के आए, है ना, इनको लाने की क्या आवश्यकता थी? वहाँ इनका सीधा ये अर्थ था कि हम लोगों को वो हत्या करवाना चाहते थे या और तरह से टार्चर करना चाहते थे, हम लोगों को डरवाना चाहते थे, ये मेन उद्देश्य था। ये तो स्पष्ट है। जब उन्होंने आरआई और उनको पटवारी को उस लेटर के बारे में नहीं बताया जिसमें रोक लगाई गई कलेक्टर महोदय द्वारा, यतीश शुक्ला जी ने, नायब तहसीलदार जी ने इस बात को जानकारी उनको देना चाहिए था ना कि भाई ये कलेक्टर ने इसमें रोक लगाई है, आज सीमांकन स्थगित रहेगा। ये जानबूझकर भेजे। जानबूझ का सीधा अर्थ है कि सामने वाली पार्टी से वो संलग्न है, उनके पक्ष में निरंतर वो काम कर रहे हैं। हमारी इतनी आपत्तियों के बाद भी उन्होंने हमारे उस पर ध्यान नहीं दिया। कोर्ट का हमने निर्णय भी दिखाया उनको कि कोर्ट ने ये निर्णय दिया है, स्टे लगा हुआ है श्रीमान जी, आप सीमांकन नहीं कर सकते, पहले हमारी उस ज़मीन को तो बताइए जो हमको दी गई है कोर्ट ने। तो क्या मानते हैं नायब तहसीलदार जो हैं अभी आपके क्षेत्र के, उन्होंने कोर्ट की अवमानना भी? बिल्कुल, उसका हम कंडम कोर्ट करेंगे। जो अवमानना उन्होंने न्यायालय की है उसके लिए हम आगे जाएंगे, कंडम कोर्ट करेंगे, उसमें नियम है ना, ये भी हम करेंगे। जवाबदार पूरी तरीके से मानते हैं इस पूरी घटना का? जवाबदार पूरी तरह से नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला जी हैं। अगर वो चाहते
तो ये स्थिति न उत्पन्न होती। मान लीजिए असामाजिक तत्वों के द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई की गई होती, गोली चलाने लगते, मारपीट करने लगते, तब हम लोगों की क्या स्थिति होती। हम संख्या में 5 थे, वो 50 थे, उनको आने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। वहाँ सीमांकन करने तो सरकारी अधिकारी आए थे ना, वो क्यों आए, प्रश्न ये, इसका सीधा अर्थ है। प्रशासनिक अमले के साथ में आए थे। हाँ, प्रशासनिक अमले के वो वीडियो बना हुआ है श्रीमान जी, आप देखिए उसको, वो बराबर उसमें दिख रहे हैं, 50 लड़के दिख रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम महेंद्र तिवारी है। मैं जो है कलेक्टर मैडम का आभारी हूँ, एसडीएम मैडम का आभारी हूँ, एसपी रीवा का आभारी हूँ। चूँकि जैसे ही एसपी साहब को इस बात की जानकारी हुई है कि इस तरह के लोग यहाँ इकट्ठा हैं, उन्होंने फोर्स भेजा है हम लोगों की सुरक्षा के लिए। सामान जो टीआई साहब हैं हितेंद्र नाथ शर्मा जी, उन्होंने अपनी फोर्स भेजी है और इस तरह से हमारी सुरक्षा हुई है। अन्यथा कोई भी गंभीर घटना वहाँ पर उस दिन हो सकती थी, उसके जवाब जिसका इसका हमारे पूरे परिवार में प्रभाव पड़ता, हम लोगों को उसका दुख झेलना पड़ता। आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? आगे की कार्रवाई यही है कि जब तक इसमें वो रोक लगी हुई है तब तक तो सीमांकन रहेगा ही। अच्छा, एक्चुअली क्या है कि इन्होंने इसके पूर्व भी सीमांकन करा चुके हैं उसी ज़मीन का, पहले भी करा चुके हैं। पहले भी 2 साल पहले करवा चुके हैं उसी ज़मीन का। अब ये पुनः करा रहे हैं, लेकिन पुनः कराने की प्रक्रिया होती है ना, पहले आप उसको सीमांकन को निरस्त करवाएं वरिष्ठ न्यायालय से, और जब एक बार तहसील न्यायालय से सीमांकन हो चुका है, पुनः वहीं जो है आवेदन इनका प्रस्तुत करना और नायब तहसीलदार द्वारा कार्यवाही करना, ये तो उचित नहीं है ना। उनको वरिष्ठ न्यायालय में जाना चाहिए, उससे जहां उन्होंने सीमांकन कराया पहली बार से तहसील न्यायालय से, उसके बाद इनको एसडीएम न्यायालय जाना चाहिए था। ये उन्होंने नहीं किया और इस बात को नायब तहसीलदार ने भी ध्यान नहीं दिया और ज़बरदस्ती आदेश कर दिया। इसका प्रभाव, चूँकि हम लोग इतने दिन से काबिज है, यहाँ पर प्रतिष्ठित हैं हम लोग। मैं शिक्षक था, 40 वर्ष मैंने बच्चों को पढ़ाया है ना, संस्कार दिया, सच्चाई की बातें उनको सिखाई, और हमको सरहंग कह के पुलिस फोर्स लाना इनके द्वारा, अभी आप क्या मानते ये हैं? तो आप अनुचित है। सुरक्षा को लेकर के कितना चिंतित हैं? बिल्कुल चिंतित हूँ सर, ये कभी भी कुछ हो सकता है, क्योंकि ऐसे तत्व उसमें शामिल हैं जो कि जेल भी जा चुके हैं, 14 वर्ष तक जेल में रहे हैं वो, है ना। अभी भी कुछ ऐसे हैं जो जेल से बाहर आए हुए हैं, तो वो अपराधियों की तो कोई वो नहीं होता। देखिए, कभी भी कोई भी वो उनके द्वारा घटना घटित की जा सकती है। तो हम लोग चिंतित हैं, सदमे में हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई घटना न हो जाए जिससे कि हमारा परिवार व्यथित हो जाए। मैं प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ कि हम लोगों को विधिवत सुरक्षा दी जाए और ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाएं, जिससे कि हमारे परिवार की, घर के लोगों की सुरक्षा